हेलो। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में हम पहले के टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। नेशनलिज्म क्या होती है, उसकी फीलिंग क्या होती है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इमेजिनरी फीलिंग क्या होती है, फ्रांस में क्या इम्पैक्ट पड़ा। यूरोप की बात कर रहे हैं तो फ्रांस की भी करेंगे, जर्मन में क्या था और रिवोल्यूशन कैसे उभरा, 1815 से 1848 तक क्या कंडीशन थी, और जर्मन एक अलग स्टेट कैसे फॉर्म हुआ। अब बात करते हैं इटली यूनिफाइड। लाइक जर्मन, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जर्मनी की तरह भी इटली के पास भी एक हिस्ट्री है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की। इटालियंस वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल एज मल्टीनेशनल हब्सबर्ग एम्पायर। जैसे जर्मनी था वैसे ही इटली भी कई सारे डायनेस्टिक स्टेट में डिवाइडेड था, मल्टीनेशनल हब्सबर्ग एम्पायर की। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट। इटली 7 स्टेट में डिवाइडेड था। इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड अ कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल वेरिएशंस। जो इटली की कोई भी कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, वहाँ की रीजनल वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा थी। Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic. Giuseppe Mazzini ने एक कोहेरेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जिससे इटली का यूनिटरी फॉर्म रिपब्लिक हो सके। यंग इटली फॉर अ डिसमेनिएशन ऑफ हिज गोल। जो इटली था वो अपने गोल से डिसमेनिएशन था। द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग इन both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify Italian state through war. जो इटली के फेलियर हो रहे थे 1831 से 1848 तक, वो अब सैर्डिनिया पेंडोमेंट के रूलर के अंतर्गत विक्टर इमैनुअल सेकेंड यूनिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। इटली को ऑफर किया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस में। इटली वॉज नाइदर अ रिवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। इटली ना रिवोल्यूशनरी फॉर्म में थी, ना ही डेमोक्रेट थी। इटालियन पॉपुलेशन अमंग होम रेट्स ऑफ इलिटरेसी वर हाई। इटली में जहाँ पे इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे ब्लेस फ्लूर, अनअवेयर और लिबरल नेशनलिज्म आइडियोलॉजी उतनी उभर के नहीं आ पाए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। हमने इटली की बात कर ली, यूरोप की बात कर रहे तो फ्रांस की बात कर ली, जर्मनी की बात कर ली, इटली की बात कर रही है, अब ब्रिटेन की बात करते हैं। स्ट्रेंज एक केस हुआ था राइज ऑफ नेशनलिज्म में इन ब्रिटेन। द मॉडल ऑफ नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इन ग्रेट ब्रिटेन। जो नेशन स्टेट की मॉडल थे उसमें से कुछ स्कॉलर्स आर्ग्यू कर रहे थे ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रेयर टू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के पहले कोई भी ऐसे ब्रिटिश नेशन नहीं प्रारंभ पे था। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन मीन इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। ये उस समय की बात है जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुए थे, तो यूनाइटेड किंगडम का जो इंग्लैंड था वो स्कॉटलैंड को इन्फ्लुएंस करने में कहीं ज़्यादातर मतलब इम्पोज करने में काफ़ी एबल था। ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हैंस फोर्थ डोमिनेटेड बाई इट्स इंग्लिश मेंबर। जो इंग्लिश मेंबर थे और ब्रिटिश पार्लियामेंट उन्हीं के थ्रू डोमिनेटेड थी। आयरलैंड वॉज फोर्सबली इनकॉपरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801। आयरलैंड को फोर्सबली इनकॉपरेट किया गया था। ब्रिटिश फ्लैग, द नेशनल एंथम, इंग्लिश लैंग्वेज and were actively promoted, and other older nations survived only as subordinate partners on the union. जो ब्रिटिश फ्लैग था, नेशनल एंथम था, इंग्लिश लैंग्वेज थी, वो काफ़ी एक्टिवली प्रमोटेड थी और ओल्डर नेशन के थ्रू, ताकि वहाँ पे सर्वाइव ओनली एज सबॉर्डिनेट पार्टनर, उनके साथ जो सबॉर्डिनेट पार्टनर थे उनमें यूनिफिकेशन हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है विजुअलाइजिंग नेशन। While it was easy to enough to represent a ruler through a portrait or statue, ये काफ़ी ईजी होता है कि किसी रूलर को उसकी स्टैचू और के तो उसको पोर्ट्रेट करो, लेकिन इन अदर वर्ड दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ़ इट वर अ पर्सन। एक कंट्री को एक पर्सन की तरह रिप्रेजेंट करता है। नेशंस वर देन पोर्ट्रेट एज अ फीमेल फिगर। नेशन को एक फीमेल फिगर की तरह पोर्ट्रेट किया जाता है। फीमेल फिगर बिकेम अ एलेगोरी ऑफ द नेशन। फीमेल
जो फिगर्स होती हैं वो एलेगोरी ऑफ द नेशन बनती हैं। क्रिस्टियाने मैरिनी, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम which underlined the ideas of people's nation। जो क्रिस्टियानेट मैरिनी थी, एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था, उन्हें आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन कहा गया है। ये नाम 1 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। By the quarter of the 19th century, nationalism no longer retained its idealistic, liberal, and democratic segmented its first half of the century, but became a narrow creed with limited ends। नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म में क्या डिफरेंस है? ये लिबरल डेमोक्रेटिक जो सेंटीमेंट थे फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी वो उभरे, बट बिकेम अ नैरोअर क्रीड एंड लिमिटेड इट्स, उसके एक लिमिटेड एंड्स भी थे। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिज्म टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। जो नेशनलिस्ट के लिए एक टेंशन था यूरोप में 1871 के बाद, उस एरिया को बाल्कन्स कहा गया था। बाल्कन्स कौन से एरिया को कहे जाते हैं, उसकी डिफिनीशन क्या होती है, 1 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाल्कन्स वॉज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन, जहाँ पे जियोग्राफिकली वेरिएशन तो है ही, साथ में एथनिक वेरिएशन है। एथनिक इन द सेंस कि हमारे आइडियोलॉजी, हमारे कस्टम्स, इसमें डिफरेंस है। 1 by 1 इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट nationalities broke away from its control and declared independence। जो 1 by 1 यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहे थे, वो अपने कंट्रोल को मतलब कि जो वहाँ के मोनार्ची थे उनको कंट्रोल ख़त्म करके डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस डिक्लेयर होते। बाल्कन एरिया बिकेम एन एरा ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। बाल्कन एरिया उस समय का एरा ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट था। बाल्कन स्टेट्स वर जेलस टू ईच अदर एंड होप टू गेन more territory at the expense of the each other। वो एक दूसरे से जेलस हो रहे थे और वो सोच रहे थे कि हम किस टेरिटरी का हिस्सा ज़्यादातर ले सकें। बट द आइडिया ऑफ सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू अ नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज अ नेचुरल एंड यूनिवर्सल। जो सोसाइटीज़ का ऑर्गेनाइज करने का, नेशन स्टेट जो एक्सेप्ट करने का आइडिया था, वो नेचुरल और यूनिवर्सल था। तो ये चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यहीं पे एंड होता है। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।